अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आपको आज हम ज़रा सी अपडेट दे दें। आज भी व्लॉग नहीं आ रहा हमारा, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आएगा क्योंकि कल एक मज़े का आपके लिए व्लॉग लेके आएंगे या रात को हो सकता है मैं अपलोड कर दूं, हु नोज़। ओके, फिलहाल हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स। आयत, आर यू एक्साइटेड? Yes. से अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, Assalamu alaikum वेलकम बैक to Aisha आयत Canada. व्लॉग्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रखे। Subscribe to this channel, get the channel, get it well, get it like and friend and comment. Subscribe. जल्दी से। और आयत को पता नहीं आज क्या हो गया, वाटरमेलन खा के आयत जो है ना कुछ घूम फिर गई है। सो आयत बैकी बातें कर रही है। आयत आपको एक पोएम सुनाएगी अभी और आयत ऐसा स्क्रीम करके दिखाएगी ना आपको कि आपको लग पते जाएंगे। Okay, now guys, I'm going to read a story. नो, रीड द पोएम क्रोकोडाइल रो रो रो। Okay. Row your boat. Row your boat gently down the stream. Mama. Row your boat gently down the stream. If you see the crocodile, don't forget to scream. ये आपके कानों का, Now let's read the ये story. आपके कानों की Now सफाई का इलाज now we're था। going to तो अभी जो है ना हम आपसे करते हैं कुछ चंद बातें। मैंने कहा and reading story. व्लॉग जो है ना हमने शेयर नहीं किया, कल भी नहीं किया, आयत की तबीयत ठीक नहीं थी। कल का व्लॉग मैंने अपलोड किया था लेकिन फिर मैंने उतार भी दिया था। एनीवे, छठे उस बात को। कल आयत मैडम ने जो है ना खेलते हुए अपनी उंगली को जो है ना कट लगा दिया था और काफ़ी इसका खून बहा है। लिटरली जो है ना तकरीबन 10-15 मिनट इसका खून ही निकलता रहा। मुझे समझ भी नहीं आई कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने गूगल पे देखा तो गूगल भाई ने कहा जी कि आप इसका जो है ना प्रेशर से कोई भी साफ़ कपड़ा लेके उससे प्रेशर से हाथ प्रेस करें और उसको क्या कहते हैं रेस करके रखें हाथ को, तो वो खून रुक जाएगा। और वैसे ही हुआ। फिर मैंने इसको जो है ना काफ़ी देर इसका हाथ जो है वो एक साफ़ कपड़े में लपेट के और फिर मैंने उसको प्रेशर से हाथ को पकड़ी रखा है और रेस करके रखा है। हार्ट से आपने रेस करना होता है उस हाथ को ताकि आपकी ब्लड also सर्कुलेशन guys, जो I है ना had to also वो clean. नीचे ना जाए। और लिटरली जो है ना हमारा घर में खून हो गया था। एनीवे, कल मैंने जो है ना काफ़ी अपनी अनपैकिंग भी की, फिर काम फिनिश करके जॉब फिनिश करके रात को काफ़ी अनपैकिंग भी की। मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, उस पर भी हम लोग गए। एंड देन जो है ना रात को मैंने काफ़ी जो है ना 12-1 बजे तक मैं अनपैकिंग करती रही हूँ। सो मेरा था कि जी जितना काम डन हो जाए, क्योंकि वीकेंड पे टाइम लगता है। वीकेंड पे अगर ना टाइम लोगे तो फिर आप समझेंगे कुछ नहीं हो सकता। और कल हम जा रहे हैं आरिफ लोहार का शो देखने। अगर आप लोगों ने अभी तक टिकट बाय नहीं किए ना, जल्दी से जाएं, टिकट बाय करें। ticketmaster.ca पे अवेलेबल हैं। वाजिद मलिक साहब की टीम जो है वो दे रही है टिकट्स। बेसिकली उन्हीं का हिल टॉप प्रमोशन जो है उनका ही वो है, क्या कहते हैं, इवेंट है। और कैस खान भी उसके टिकट्स जो है वो भी दे रहे हैं। उसके बाद राहत बेकरी से आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आपको इनाम कर वाले जो है वो भी दे रहे हैं टिकट्स। सो कहीं से भी आप जाएं, ग्रोसरी स्टोर्स, काफ़ी सारे ग्रोसरी स्टोर्स में भी पड़े हुए हैं। सो जाए, जाके लें और कल आए। इतनी को मज़ेदार किस्म की जो है ना इवनिंग होने वाली है कल। एंड मी एंड आयत आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो we are gonna go there and we are gonna have a good time there इंशाल्लाह। और आप लोग भी आए, आप लोग भी एंजॉय करें अपनी फैमिलीज के साथ, आए अपने बच्चों को लेके आए और एंजॉय करें। क्योंकि आरिफ लाहौर साहब को लाइव सुनना जो है ना मेरा बचपन का ड्रीम था और इट इज़ नाउ कमिंग ट्रू। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुमारो। इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला सब कुछ ठीक ठाक रखें तो फिर हम जरूर जाएंगे। I hope क्योंकि that वरना that पिछले जो celebration 2 दिन से don't ruin. पिछले 2 दिन से जो है ना मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना, तो एक पहले मैं गिर गई हूँ एक दिन, नेक्स्ट डे आयत को चोट लग गई है। सो यही कुछ हमारे साथ चल रहा है। सो जो है ना इसकी वजह से मुझे लगता है कि Mama, now my turn to talk.
सो जी इवेंट्स होते रहते हैं। समर में तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, हर वीकेंड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल ही रहा होता है। कई चीज़ें इंसान मिस भी कर जाता है और हर जगह जाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली आपने घर के भी कोई काम करने होते हैं वीकेंड पे। करती ग्रॉसरी करते जो है ना, लॉन्ड्री और सफाइयाँ, ये सारी चीज़ें वीकेंड के लिए इंसान छोड़ के रखता है। सो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। सो इसलिए जो है ना, कई जगहों पे जाया जाता है इंसान से, कई जगहों पे नहीं भी जाया जाता। यहाँ पे और क्या है ना, हमारे कुछ चाचे ताए फूफे रहते हैं यहाँ पे, तो ना साढ़े और कोई जो है ना, हम किसी के घर पे इस तरह से जाते हैं वीकेंड्स पे। सो बस यही कुछ होता है, इवेंट्स पे चले गए, कुछ अपने काम कर लिए, बस वीकेंड हमारा इसी तरह ही ख़त्म हो जाता है। Also guys, सो खैर जी, ज़िंदगी में आए हैं तो खुश रहने के लिए आए हैं। अब दुनिया खुश रहने नहीं देती, तो इंसान अपने लिए जो है ना, खुद ही हालात पैदा करता है कि इंसान खुश रह सके। और ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो इंसान, वो कहते हैं ना, अपने ही खर्चे पे कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली टिकट लेने होते हैं, हर चीज़ करनी होती है, लेकिन कोई बात नहीं। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो पेड ऑफ हो जाती हैं। कई लोगों को लगता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं, ये नहीं करने चाहिए, ये खर्चे बचा के तो घर खरीद लेना चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसे घरों का, जिन घरों की मॉर्गेज के लिए बस इंसान दिन रात परेशान ही होता रह जाए, और कोई कम ही नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ इंसान को अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग बताएं, क्योंकि ठीक है, जब नसीब में होगा तो घर भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अब्बू ने बिज़नेस में जब कदम रखा था, ही वाज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 45। सो उसके बाद ही उन्होंने अपना घर भी बनाया, हर चीज़ की। सो हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और उस वक्त के लिए इंसान अपने पिछले वक्त को, या आने वाले वक्त के लिए इंसान पिछले वक्त को जो है ना, वो बर्बाद नहीं करता। वो टाइम आपको एंजॉय करना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चों की एक्टिविटी होती हैं, बच्चों की 100 चीज़ें होती हैं, सो वो चीज़ें इंसान को एंजॉय करनी चाहिए। और लाइफ अभी भी घर में बतेरे काम थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज हमारा दिल किया कि हम नायग्रा फॉल्स जाएं, तो हमने कहा उठो आयत, लेट्स गो, लेट्स गेट रेडी। इसको रेडी किया, खुद रेडी हुई, इसके कपड़े प्रेस किए, अपने कपड़े प्रेस किए, और बस हमने अपना सामान बांधा, वाटरमेलन डाला। उसके बाद बस आयत ने अपनी कलरिंग उठाई, सो कुछ चीज़ें हमने उठाई हैं, और बस हम आ गए। हमने कहा चलो जी, आज का दिन हम ज़रा नायग्रा फॉल्स को एंजॉय करके आते हैं। 2 हाईवे पे इतनी ट्रैफिक है, हाईवे से 2 घंटे का टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे वो रुक के जो है ना, गाड़ियों के पीछे कभी चल रही हैं, कभी रुक रही हैं, कभी चल रही हैं, कभी रुक रही हैं, उससे बेहतर है कि इंसान ये साइड रोड से आ जाए। तो यहाँ से आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, जो हाईवे पे टाइम लग रहा है उससे आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट इट्स मूविंग, इट्स कॉन्टीन्यूसली मूविंग। इशारे आते हैं तो रुकता है इंसान, उसके अलावा जो है ना, इट्स कॉन्टीन्यूसली मूविंग। और अभी आगे जाके तो वैसे ही इशारे जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे तो ये वाला रास्ता जो है ना बहुत पसंद है, और मैं हमेशा, मेरी जब भी मैं नायग्रा फॉल गई हूँ, स्पेशली समर टाइम में जब ज़्यादा बिज़ी होता है ना, तब मैं इसी रास्ते से जाती हूँ, ताकि कहीं से भी, जहाँ तक हाईवे बिज़ी नहीं होती वहाँ तक मैं हाईवे पे जाती हूँ। जैसे ही हाईवे बिज़ी होती है, वहाँ से उतर के एग्जिट लेके तो फिर साइड रोड से हम जाते हैं। सो मैं तो एंजॉय करती हूँ, आप लोगों को पता नहीं, कई लोगों को दिल होता है कि जी हाईवे ही ले और हाईवे से ही जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान साइड रोड से जाए तो नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, कोई फार्म्स देखने को मिल जाते हैं, कोई और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये देखें जी, अभी कितना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे, ये ओकविल का हॉस्पिटल है आई गेस, सो हॉल्टन रीजन का है, सो या ओकविल के पास पड़ता है ये बेसिकली। सो यस, यही थी आज की अपडेट। और मैंने कहा बजाय इसके कि हम कोई व्लॉग, कोई वीडियो ना डालें, तो हम कुछ तो डाल दें, ताकि आपको पता तो लग जाए कि ऐसे की कर रहे हैं, कितने गए हैं, की भी हो रहा है। दैट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो बड़े लोगों ने कहा जी कि अगर आप लोग डेली नहीं डालेंगे तो जो है ना, आप लोगों को लोग देखना छोड़ देंगे, या जो है ना, आपको आपकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी।
तो इसलिए आपको लाजमी डेली चीज़ डालनी होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। व्यूअरशिप के लिए अगर करना हो ना, मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब कर रही हूँ और आपको पता ही है कि मेरी 2 साल के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज इट कीप्स मी बिजी, इट कीप्स मी मोटिवेटेड, इट कीप्स मी गोइंग। और मुझे सोचना होता है कि मैंने क्या आज वीडियो करनी है, मैंने क्या करना है। और मुझे और जो डिफरेंट गलत सोचा होती है ना कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा, इसने मुझे कॉल नहीं की, उसने मुझे कॉल नहीं की, इसने मुझे कोई चीज़ नहीं बताई, मेरे भाई ने मुझे कॉल नहीं की, मेरी बहन ने मुझे कॉल नहीं की, मेरी अम्मी ने मुझे कॉल नहीं की, या मुझे किसी ने जो है ना मुझे ये बात नहीं बताई, मुझे ये बात किसी और से पता चली है। वो सारी सोचों पे अब हम कहते हैं जी मटी पाओ, क्योंकि जिसको जो बताना होता है वो फ़ोन करके बता देता है, जिसको नहीं बताना होता वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे, ऐसी अपनी ज़िंदगी से खुश। क्योंकि अब मेरे पास वो वाली एनर्जी नहीं है कि मैं हर वक्त जो है ना इन चीज़ों के बारे में घूरती रहूँ, सोचती रहूँ। इसीलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती ना उस दिन मुझे ये वाली सोचें मज़ीद आती हैं कि और ने मुझे कॉल नहीं की थी, इसने मुझे ये नहीं बताया, उसने मुझे ये नहीं बताया, शायद वो मुझे बताना नहीं चाहते, शायद वो अपनी खुशी मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, वॉट एवर द थिंग इज़। सो उन सोचों से दूर रहने के लिए मैं डेली कंटेंट डालती हूँ। बाकी आप लोगों को पसंद आए ना आए, नहीं आता तो स्किप कर दें, ना वीडियो देखें। मैं किसी को फोर्स तो नहीं, आपको हाथ पकड़ के तो नहीं मैं कह रही ना कि आपने ये वीडियो देखनी ही देखनी है। आपका दिल करता है तो आप देखते हैं, आपका दिल करता है तो आप सब्सक्राइब करते हैं। आई एम अ सिंगल मदर, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, डेली हमारी वीडियोस को वॉच करेंगे तो इट विल बी अ लिटिल हेल्प फॉर अस। उसके लिए आपने कुछ खर्चा नहीं करना, आपके घर पे इंटरनेट लगा हुआ है, आपके फ़ोन में इंटरनेट मौजूद है, आपने कोई एडेड पैसे नहीं देने हैं किसी चीज़ के लिए। तो अगर आप वो कर लेंगे हमारे लिए तो वो हमारे लिए एक हेल्प होगी, अगर नहीं करेंगे तो आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। बाकी ज़िंदगी तो चल ही रही है, पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, यूट्यूब के आसरे पे नहीं चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, अपनी बेटी का भी ख्याल रख रही हूँ, खुद का भी ख्याल रख रही हूँ। एक बेसमेंट से जब से मैंने अकेले रहना शुरू किया है ना, मेरा फर्स्ट रेंट था $600, ठीक है। $500 पे स्टार्ट हुआ था, फिर $600 हो गया। वहाँ से लेके इस $2400 तक की जर्नी में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मैंने बहुत अपनी लाइफ में जो है ना चेंजेस देखे हैं। सो मैं यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम डूइंग इट एंड आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन, ठीक है। कोई बंदा हेल्प नहीं कर रहा, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये आज यहाँ पहुँची है तो हमारी वजह से पहुँची है, ये कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है। मेरी मेहनत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का साथ है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे माँ बाप की मेहनत है, क्योंकि उन्होंने जो है ना ऑब्वियसली मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को, अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे मेरी अम्मी को। उन दोनों की वजह से जो है ना मैं आज यहाँ पे हूँ। बहन भाइयों ने भी साथ दिया है, जितना दिया है अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करें, उनकी ज़िंदगी और आसान करें, आमीन सुमा आमीन। जहाँ पे उन्होंने नहीं भी साथ दिया वो भी उनकी मर्ज़ी, आई डोंट नो, ठीक है। आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर नाउ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना केयर करके जो है ना इंसान अपनी सेहत ख़राब करता है, तो उससे बेहतर है कि इंसान केयर करना छोड़ दे। सो खैर जी, ये थी अपडेट, थोड़ी वीडियो लंबी ही हो गई है, तो अब हम इसको ज़रा आपके लिए सेटअप करते हैं और अपलोड करते हैं और मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल एक मज़ेदार किस्म के नायग्रा फॉल के व्लॉग पे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर डेली व्लॉग्स एंड कीप वॉचिंग। और जो हमारे रिश्तेदार देख रहे हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं देखना चाहते तो तुसी अपने घर खुश थे, सी अपने घर खुश। डोंट जो है ना वो कहते हैं कंसुइयाँ लेने के लिए मत देखा करें हमारे व्लॉग्स, अगर देखना चाहते हैं, दिल करता है तो देखा करें। एनीवे, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुश रहे, खुशियाँ बांटे। हम जरा आयत को गाने लगा दें, आपकी वजह से हमने आयत के गाने रोके हुए हैं। सो आयत ने दिल पाकिस्तान सुनना है, हम उसको दिल पाकिस्तान लगा के दें। तो चले जी, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में।